आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान, लेकर हाजिर है हम आज का मुद्दा। कभी तिरंगा तो कभी लिबास, कभी सिलेबस या फिर कभी छुट्टी को लेकर के तनाजा। हिंदुस्तान में मदरसे अक्सर निशाने पर रहे हैं और यही वजह है कि मदरसे तालीम से ज्यादा तनाजे का मरकज बनते रहे हैं। मदरसों को लेकर नया बयान आया है आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का। मोहन भागवत ने कहा है कि मदरसों में कौमियत, जी हां, उसको लेकर के खास तवज्जो दी जानी चाहिए और खास तौर से उन्होंने कहा है कि कौमियत कायम करने की जरूरत है। उन्होंने हिंदू मजहब और मदरसों की तालीम का मवाजना करते हुए कहा कि हमारी जबान अमन की है जबकि मदरसों की जबान असलहे वाली है। हालांकि इससे पहले बीजेपी और उससे जुड़े लीडरान अक्सर मदरसों को लेकर के मुतनाज़ा बयान देते रहे हैं और यहां तक कि मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा तक बताया जा चुका है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी साहब को तो आप अक्सर सुनते होंगे, वो भी यहां तक कह चुके हैं कि मदरसों में आईएसआईएस जैसी सोच की तालीम दी जा रही है और इसको लेकर वो पीएम मोदी को भी खत तक लिख चुके हैं। हालांकि पिछले साल आरएसएस का एक सम्मेलन हुआ था दिल्ली में 3 दिनों का। उस दौरान मोहन भागवत ने कई बातें कही थी। उसमें से एक बात यह भी थी कि विविधता में एकता ही हिंदुत्व है और हम कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इसलिए एक बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो मुसलमानों से परहेज करे वो हिंदू नहीं हो सकता। हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कोई अलग नहीं है, वो भी इस राष्ट्र का, इस देश का हिस्सा है। और उन्होंने अपने हिंदुत्व का मतलब बताया था कि विविधता में एकता। मदरसों को लेकर उनका ये बयान जो है कितना मुतनाज़ा है, मुतनाज़ा है भी या नहीं, इस पर हम बात करते हैं। जो बातें उन्होंने कही हैं कि वहां असलहों के बारे में बताया जाता है और हमारा मजहब अमन की बात करता है, क्या ऐसा है? क्या वाकई ये बात है या उनको कोई गलतफहमी है या फिर किसी तरह का एक शगुफा है जो बहस के लिए तैयार किया गया है? कौन गलत प्रचार कर रहा है ये भी समझने की जरूरत है। आइए बात करते हैं इस पर। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त जेके बेनीवाल साहब जुड़ेंगे जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, नोएडा स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ फरमा है। सर खैर मकदम है आपका। शकील अंसारी साहब को भी हमने अपने साथ रखा है जो कि सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं और साबिक वजीर भी रहे हैं बिहार सरकार में। सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, चेयरमैन है अंजुमन मिनहाज रसूल के। थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगी प्रिया शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और आमिर हैदर जैदी साहब इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, स्पोक पर्सन है सीपीआई के। इन तमाम लोगों से हम बात करते हैं और जैसे कि इस प्रोग्राम का तरीकाकार है, पहले 2 मिनट में अपनी बात रखनी पड़ती है इस विषय को लेकर, इस मौजू को लेकर। आइए शुरुआत करते हैं और भागवत साहब के इस बयान को खास तौर से मैं सबसे पहले सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब के पास जाऊंगा। अभी हमने एक बाइट भी आपको सुनाई थी। एतराज सामने आ गया है कि आप मदरसों में जाकर तो देखिए हम क्या पढ़ाते हैं और क्या नहीं पढ़ाते हैं। हम हुब्बुल वतनी की ट्रेनिंग देते हैं, हम सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसा है क्या दहलवी साहब? और जो बात मोहन भागवत साहब ने कही है, तो उसका जवाब देते हुए कोई बात अच्छी लगती है। एक ऐसी तहरीक, एक ऐसी तंजीम जिसके इब्तदाई दिनों में मुल्क के पहले डिप्टी वजीर आदम या नायब वजीर आदम और ख़ुद वजीर दाखिला ने उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयों की बात की हो, और उस पर मैं कोई गाना नहीं चाहता। मेरा कहना यह है, हर मज़हब की अपनी खूबी और कमालात होते हैं। शायद मोहन भागवत साहब इस बात को भूल गए कि उनका जो सबसे बड़ा, यानी आरएसएस का जो सबसे बड़ा इज्तिमा होता है वो दशहरे के मौके पर होता है। बेनीवाल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। हिंदू मज़हब की अजमत है और मैं हिंदू मज़हब की अजमत का कायल, उनकी अपनी कुछ ना कुछ रिचुअल्स होंगी। और दशहरे के मौके पर हमारे हिंदू भाइयों में एक अलग पर्व होता है जिसके अंदर जो है बाकायदगी के साथ हथियारों की पूजा होती है। तो मैं उस पर्व को कह के कि साहब चूंकि दशहरे के मौके पर तीर की, त्रिशूल की, या नरेंद्र मोदी जी ने तो जब सीएम थे तमाम हथियारों की पूजा की थी, तो मैं ये कहूँ कि साहब इस मज़हब में चूंकि हथियारों की पूजा होती है तो ये मज़हब जो है वो हथियारों के साथ जुड़ा, ये मेरी बेवकूफ़ी है। ये हिंदू मज़हब की अपनी खूबी और कमाल है, उसका एक हिस्सा है। अगर हिंदू मजहब के देवी देवताओं के हाथ में चक्र है, उनके हाथ में गदा है, उनके हाथ में तलवार है, तो मैं कैसे कह सकता हूं नहीं ये हिंदुओं की अपनी मान्यता है? तो मैं किसी धर्म की मान्यताओं के साथ नहीं कह सकता। लेकिन जहां तक इस्लाम की बात है, हमारी खूबी और कमाल अपनी है, जिस तरह हम उनका अदब करते हैं। हमारी अपनी खूबी और कमाल ये है कि इस्लाम के लफ्ज़ी माने ही सलामती के हैं और हमारे यहाँ तो कहा गया कि किसी की तरफ
यानी जंग और जिहाद के सिवा किसी की तरफ हथियार उठाना भी जो है वो खुदा के नजदीक नापसंदीदा अमल है। तीसरी बात आप आई, इसी मुल्क के अंदर जो है हमारा खालसा पंथ है, जो हमारा बड़ा हिस्सा है और हमारे लिए काबिल कदर है, गुरु बानी या गुरु ग्रंथ साहब, अगर उनके अंदर किरपान जो उनके मजहब की बुनियादी चीज़ है तो मुझको एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मजहब की एक बुनियादी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि मोहन भागवत जी का बयान वो बड़े भले पढ़े लिखे व्यक्तियों में शामिल होते हैं, लेकिन आज शायद वो दशहरा भूल गए, उस पर्व को भूल गए, वो किरपान को भूल गए, और शायद उनको एक ऐसा मजहब याद आया जहां किसी भी सूरत में हथियार रखना जो है वो लाजमी हिस्सा नहीं। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास बहुत सारे सवालों के साथ। जेके बेनीवाल साहब क्या कहेंगे संघ चीफ के आज के ताजा बयान पर? देखिए इमरान भाई, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, देखिए धर्म चाहे कोई भी हो, धर्म का मतलब क्या है, चाहे ये मदरसे में पढ़ाए जा रहा हो, तालीम हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे हमारे हिंदू सनातन धर्म के आश्रम में हो, या क्रिश्चियनिटी के गिरजाघर में हो। देखिए जहां तक ये मजहबी जो पढ़ाई जो की जाती है, ये धर्म के अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए होती है। उसी को आप ईश्वर कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, निरंजन कह लीजिए, कुछ भी नाम उसके अनंत है। हर मजहब का अपना अपना एक महत्व है। जहां तक बात मोहन भागवत जी की बात है, देखिए मुझे संदर्भ ये नहीं मालूम है किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए पढ़ाई करना मदरसों में या पढ़वाना, अपने धर्म की तालीम देना, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तो होगी। कहां नहीं होती मुझे बताइए? गिरजाघरों में भी होती है, यहां पे भी होती है। अभी हमारे भाई दहलवी साहब ने कहा ये अस्त्र शस्त्र की पूजा की जहां तक बात है, जो भी धर्म में पढ़ाया जाता है वो कभी गलत नहीं होता। लेकिन साथ में देखिए मैं एक लेकिन लगा रहा हूं, लेकिन यहां पर बात यह सवाल यहां पर क्या उठता है कि जब बड़े बड़े एलिगेशन लगते हैं, देवबंद के ऊपर एलिगेशन लगे, आपके सामने ये जो वसीम रजवी साहब हैं, ये नहीं हजारों और भी बहुत सारी चीजें आई कि वहां पर हमारे बच्चों को जब पढ़ाई दी जाती है धर्म की, लेकिन उनको गलत इस्तेमाल करने के लिए बाहर की ताकतें उसमें घुसती हैं। ऐतराज वहां पर आता है। ऐतराज क्या आता है? हमारी तालीम से ऐतराज नहीं है। ऐतराज केवल यह है कि अगर आप कट्टरपंथी केवल अगर जैसे भगवान की आप अपनी इबादत करने के लिए कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, होनी भी चाहिए। और वो सब धर्म एक ही चीज सिखाते हैं कि भगवान को प्राप्त करना आपका मानव देह का लक्ष्य है। लेकिन साथ में आपको अगर जब भारत की सेकुलरिज्म की बात है, जैसे भागवत साहब कह रहे थे, अरे सेकुलरिज्म तो हमारे है, हमारे अपने अपने पद्धति है, करें आप जिसकी पूजा करिए, ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में आपको परिप्रेक्ष्य में यह देखना होगा, कहीं कट्टरपंथी के पीछे बाहर विदेशी ताकतें हमारे बच्चों को बरगलाए ना और बाहर ना ले जाए, जैसा कि समय समय पे आता रहता है। केवल मेरा कहना है। तो आपका ही मानना है कि उस तरह की फिक्र है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास। मैं आपके पास आना चाहूंगा आमिर हैदर जैदी साहब, कैसे देखेंगे मोहन भागवत साहब के इस बयान को? क्योंकि दिल्ली में पिछले साल वो बहुत अच्छी तरह से बात रखते हैं कि जो मुसलमानों को नजरअंदाज करता है या मुसलमानों से परहेज करता है वो फिर हिंदू नहीं है। हिंदू तो वो है ही नहीं, वो हमारी ही कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि वो हमारे और उनके आबा अजदाद एक ही हैं, कोई अलग नहीं है हम लोग। आबा और अजदाद एक ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये नासूर जो है कांग्रेस ने बोया था, जिसका पौधा बनता उसका सींच बीजेपी रही है। मसला ये नहीं कि मदरसों में क्या होता है वो तो हम स्पष्टीकरण देना भी उचित नहीं समझते। गांधी की हत्या का मंचन करना, इस विचारधारा को रोका जाए, इस पे मोहन भागवत कुछ बोले। रानी विक्टोरिया का जन्मदिन तिरंगा लेके मनाना और यह कहना कि रानी विक्टोरिया ने देश आजाद कराया था, ये कौन सी विचारधारा है? मोहन भागवत जरा इस पे भी कुछ रोशनी डाल लें। 26 जनवरी को काला दिवस मनाना और संविधान का ना मानना, ये कौन सी विचारधारा है? मोहन भागवत इसका संरक्षण आप ही करते हैं। जंतर मंतर पर संविधान की प्रतिलिपि जलाना, ये कौन सी विचारधारा है? इस पे भी जरा प्रतिक्रिया दें। गोडसे की अदालतें बनाना और वर्तमान अदालतों को नकारना, ये कौन सी मानसिकता है? मोहन भागवत कभी इस पे भी बोले। संसद के मुकाबले चैलेंज करना और धर्म संसदों का बनाना, ये कौन सी विचारधारा है? मोहन भागवत इस पे भी जरा एक रोशनी डाले। एक मैं आपको बता रहा हूं, एकदम हिंदू राष्ट्र की ओर, एक कदम हिंदू राष्ट्र की ओर। नपुंसक दूर रहें। राम मंदिर निर्माण में अड़चन आती है तो कितने हिंदू भाई हथियार उठाने को तैयार हैं, जय श्री राम बोलकर हाजिरी दर्ज कराएं। इस तरह की विचारधाराएं जो आपके संरक्षण में पल रही है, जरा उनकी भी बताएं। एक तस्वीर जरा कैमरा जूम करिए, बोलिए इमरान साहब, इस तरह की कोई मदरसे से निकाल दीजिए, हम उसमें जाके कुफ्ल खुद लगा देंगे,
ताला खुद लगाने का काम करेंगे। लेकिन इस तरह की कोई तस्वीर मदरसों से आज तक नहीं आई मेरी पूरी जिंदगी के अंदर। इन पे कोई रोशनी नहीं डालेंगे। लेकिन कांग्रेस ने एक बीज बोया है कि साहब मदरसों के अंदर ये होता है, और सलमान खुर्शीद बाद में कहते हैं कि मुसलमान है, तुम्हारे खून के धब्बे हमारे दामन पर हैं। तो नासूर वहां बोया गया, आ रहा हूं सर, जो बड़ा हो गया, शकील अंसारी मोहन साहब, भागवत सिर्फ उसकी जड़ में पानी डालने का बहुत काम सख्त कर रहा है। इल्जाम है, आपने ये सब करवाया। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी तो इसका फायदा उठाती है। कहीं ना कहीं आपकी बोए हुए ये बीज हैं जिनका फल ये लोग खा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस है इसकी जड़ में। जैदी साहब के अपने ख्यालात हैं। अभी सबसे पहले बात तो हम कर रहे हैं मोहन भागवत जी की। ये मोहन भागवत जी वही हैं जो पार्टी 1925 में जो एक आइडियोलॉजी जिसने देश की आज़ादी के लिए कोई काम नहीं किया, आज वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सवाल पैदा होता है, हिंदू राष्ट्र की बात जो वो कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की व्याख्या वो कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक आज़ाद मुल्क है, एक आइन है इस हिंदुस्तान का, और वो आइन हिंदुस्तान के सभी शहरियों को बराबर का हुकूक और बराबर का हक देता है। उसमें उनको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हक और हुकूक किसके लिए है। सवाल है कि ये सत्ता का खेल है, ये किसी न किसी तरीके से हुकूमत में रहने और हुकूमत में आने की साजिशों के लिए नफरतों के बीच के सौदागर हैं ये। और इसीलिए अभी चुनाव में ऐसी वैसी, पिछली बार क्या कहा, अभी क्या कहा, और राम मंदिर और ये वो सारे सियासत के हरबे हैं इनके। और सियासत को, हाँ, चूंकि ये नागपुर से सरकार चलाना चाहते हैं और नागपुर से ऐसे कठपुतली को हिंदुस्तान के वजीर आजम और सरकार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो जो सर झुकाए नागपुर में, और नागपुर के ये ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग अपनी सरकार चला सकें, ये काम के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। मदरसों का ताल्लुक है, मदरसों में कहीं भी आज तक किसी ने भी अगर कही तो कोई बात सबूत के साथ आज तक पूरी नहीं हुई है। सवाल है कि एक कल्चर को ये खत्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों से प्यार है इनको, लेकिन ये चाहते हैं कि हम अपने कल्चर के साथ यहाँ पर नहीं रहे, जो देश के संविधान हमको प्रोटेक्ट नहीं, करता ठीक है। है, कल्चर पर मैं आपसे बात करूंगा। सर, कल्चर क्या है? कौन सा कल्चर? अरब का कल्चर, कहाँ का कल्चर, ईरान का कल्चर, हमारा भी तो अपना कल्चर है ना, उस पर मैं बात करूंगा। सर, आपसे मैं प्रिया, आपके पास आना चाहूंगा। प्रिया शर्मा, मोहन भागवत ये सरकार जब से आई है सीमा पर बहुत बुरे हालात बने हैं, सीमा पर हमले बंद नहीं हुए हैं, वो आप लोगों को भी घिर चुके हैं। मोहन भागवत राम मंदिर के इशू को लेकर भी आप लोगों को निशाना बना चुके हैं, मरकजी हुकूमत को, भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बना चुके हैं। अब ये उनके ताजा बयान, अब को किस तरह से देखते हैं ऐसे में, जबकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करता है, या कम से कम इल्जाम यहां से तो ये लगते हैं कि नागपुर से ही सारे बड़े फैसले होते हैं। ऐसे में उनकी इस तरह की बातों को कैसे देखा जाए, जबकि पिछले साल दिल्ली में वो कुछ और बातें कर रहे थे मुसलमानों के तई, हिंदुत्व को लेकर के? इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पूरी कड़ी में हम किसका बयान क्या आ रहा है या कुछ है, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी भूलते जा रहे हैं, वो है युवा देश का। आप ये बताइए मुझे, मदरसा, हम अपने पॉलिटिकल करेक्टनेस में ये कह रहे हैं कि मदरसे बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या उनका क्या हश्र होना चाहिए। आप ये बताइए मुझे कि कौन पढ़ने जा रहा है मदरसों में? वो बच्चे जो कल भविष्य बनेंगे भारत का। आप मुझे बताइए, 2018 में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आई थी, एक कवर स्टोरी आई थी, वो उन्होंने अंडरग्राउंड उसे तरीके से अंडर कवर किया था। उसमें वो कहते हैं कि केरल के कन्नूर में जो पढ़ाया जा रहा है वो है वहाबिज्म। वो कहते हैं कि आसपास जो हिंदू घर हैं, हम बिल्कुल खिलाफत की बात नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपने बच्चों को ये सब चीजें बंद दरवाजों के अंदर ये बताते हैं। और ये लिखित में उनका इंटरव्यू है, पूरे तरीके से रिकॉर्डेड है। आप ये बताइए, वो
मासूम बच्चे जिनके दिमाग में विष घोला जा रहा है, वो कल भारत को क्या देंगे? आप उन बच्चों का जीवन कैसे बर्बाद कर सकते हैं? मदरसों से किसी को परहेज नहीं। मदरसे अगर आप सही तरीके से लेंगे तो वो जगहें हैं जहां पर शिक्षा दी जाती है, धर्म की सही, बाकी और भी शिक्षा मिलती है उनको, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो उससे किसी को गुरेज नहीं है, उससे किसी को परहेज नहीं है। दिक्कत यह है कि उसके अंदर क्या चल रहा है वो आपके कंट्रोल के बाहर होता है कई बार। और मैं सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में नहीं कह रही हूं, जब पाकिस्तान जैसी कंट्री से ये बात आ सकती है, वहां पर ये बात उठ सकती है कि भाई वहां पर भी दिक्कतें हो रही हैं। यूएन कह रहा है, वहां की जो ट्रेजरी है, यूके की ट्रेजरी जो फंक्शन कर रही होती है पाकिस्तान में, वो कहती है कि हमें बंद करने पड़ेंगे मदरसे। तो जब वहां पर ये बातें उठ रही हैं, आपको कैसे लगता है कि वही पाकिस्तान या बांग्लादेश हमारी कंट्री में, हमारे यहाँ के बच्चों में के दिमाग में विष नहीं घोल रहा होगा? ठीक है, बड़ा आपने सवाल किया है। मैं सैयद अतर हुसैन देलवी साहब के पास जाना चाहूंगा। देलवी साहब, जो बात प्रिया शर्मा ने कही, आप उसको जरा समझिएगा। उसकी एक मिसाल हम अपने यहाँ की तो नहीं, पड़ोसी देश की देते हैं। लाल मस्जिद में, लाहौर में, मुशर्रफ के दौर में, वहां पर भी तोप लगानी पड़ी थी लाल मस्जिद के बाहर। यह हालात कर दिया था उस मदरसे ने कि सरकार को हथियार लेकर के वहां पहुंचना पड़ा था। तो इस तरह के हालात बनते हैं। और जो बात बेनीवाल साहब ने भी कही कि कहीं कोई हमारा फायदा ना उठा ले, कहीं कोई हमारा गलत इस्तेमाल ना कर ले, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। दूसरी बात, यह हुकूमत शुरू से कहती रही है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर हमारी सोच है। ऐसे में अगर वो इस तरह की बात करते हैं, या वसीम रिजवी साहब कहते हैं कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, इन्हें बंद किया जाना चाहिए, और वो किन मदरसों को टारगेट कर रहे हैं वो भी हम समझ रहे हैं, तो ऐसे में इन सब चिंताओं को भी तो हमें देखना होगा ना सर। देखिए, बिल्कुल दो तीन चीज़ों को समझने की बुनियादी तौर से ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये कि सच्चर की रिपोर्ट हो या उसके बाद मौजूदा हुकूमत की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट हो जो जावड़कर साहब ने रखी, पहले 4.8% या 5.3% बच्चे ही मुसलमानों के मदरसों में जाते हैं। वो उन इलाकों में जाते हैं जिसमें अलग अलग हुकूमतें, यानी क्या वो बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, जो बहुत दहकानी इलाके हैं, शहरों के अंदर भी है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमारी बहन ने कही, बिल्कुल उसको आगे बेनीवाल साहब ने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, हर मजहब की अपनी खूबियां होती हैं, मुझको एतराज का कोई इख्तियार नहीं है। मजहब पे सवाल उठा भी नहीं रहे। जब कोई तंजीम, हिंदू युवा वाहिनी या बजरंग दल या शिवसेना खुले हथियारों के साथ या ट्रेनिंग के कैंप लगाए, और उसके बाद जो बुनियादी अकायद हों कि हमारे अंदरूनी दुश्मन कौन है और बैरूनी दुश्मन कौन, और ये खुले छुपा के नहीं पढ़ाया जाता, पंच ऑफ थॉट छुपा के नहीं है, खुला कि भाई हमारे ये 3 बुनियादी दुश्मन हैं, इसमें ईसाई हैं, इसमें मुसलमान हैं, इसमें कम्युनिस्ट हैं। मुझको तो कोई एतराज नहीं था, भाई आपका आज़ाद मुल्क तो आप कह सकते थे। तीसरी और आखिरी चीज़, मदरसों का मॉडिफिकेशन ज़रूरी था। जाहिरी बात है, मदरसों को भी एक चैन के साथ जुड़ना चाहिए। और मोहन भागवत जी की मुझको लगता है कि शायद उम्र तो अभी उनकी इतनी नहीं हुई है। ये वही यानी संगठन है जिसने जमीयतुलमा के साथ और दारुल उलूम देवबंद के साथ लगातार सुदर्शन साहब के ज़माने में लगातार बातचीत की, और बातचीत यही नहीं की बल्कि उस ज़माने में पाकिस्तान के फजलुर रहमान साहब के साथ पहली मरतबा संघ ने बातचीत शुरू करी। उस मौके पर मदरसे के देशभक्त थे। आज दो चीज़ों के समय, आज पहला बयान आया राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने कहा इस मुल्क में जो मॉडर्न एजुकेशन है, आईएमएम हो, आईआईटी हो, इसके जो फाउंडर है वो खुद मौलाना अबुल कलाम आजाद जो एक मदरसे के पढ़े हुए हैं। इस मुल्क का प्रथम राष्ट्रपति एक मदरसे का पढ़ा हुआ है। और इसके बाद बिल्कुल संक्षेप में जो मैं आखिरी में मुझको ये बताने की जहमत की जाए कि जब हिंदुस्तान के बहुत बड़े मजहब के मजहबी जिसको कहते हैं मरकज के अंदर हथियारों के जखायर पाए गए, इतना हथियार था कि पूरा पंजाब जल सकता था, और कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई के बाद उन कार्रवाई करने वालों को लगातार देशद्रोही नहीं कहा गया। मुझ में हक ये है, यानी पूरा ये हक हासिल है, आपको भी होगा, शकील जमा साहब को भी होगा, कि हम अफजल गुरु को आज भी आतंकवादी मानते हैं। ये हमारी बहन भी जानती हैं। लेकिन मुझको बताइए, क्या भिंडरावाले को, क्या सरजाना को, इन तब आपने सुन लीजिए, ये कहने क्या कभी मोहन भागवत जी के किसी बयान में आपने सुना कि भाई मैं पंजाब में खड़ा हूं, मदरसों को तो मैंने कहा मुझको आप ये बताइए क्या भिंडरावाला संत नहीं होगा? हम कमजोर तबके हैं। आपको मालूम है कि इलेक्शन करीब तर आ चुका है। आप ये भी करके देख चुके कि आप ये बता चुके इस हुकूमत को सबसे ज्यादा शहीद अभी मारे जा रहे हैं। आपने ऑर्डिनेंस की ला की बात भी कर दी। आपने वीएचपी से ये भी कहलवा दिया अब 4 महीने तक जो है कोई राम मंदिर की तहरीक नहीं चलेगी। तो कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ना। तो वो
मुद्दा भी मदरसों पे आ गया। अच्छा, आपका मतलब सीधे तौर पर यह सियासी शगुफा है और कहीं ना कहीं फिर एक चर्चा होती रहे, इस तरह की बातें बनती रहे, एक कौम पर सवाल उठते रहे। लेकिन मेरा आपसे और भी एक सवाल रहेगा और बाकी लोगों से भी कि हम दूसरों की दिक्कतें या दूसरों की गलतियां गिना करके अपनी कुछ कमियां हैं उसको तो नहीं ढांप रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे ना। हमें अपने अंदर भी तो देखकर साफ क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, और अगर ये गड़बड़ है तो हम इसको दूर करेंगे। ये खुलेआम भी हमारी तरफ से भी ये खुलापन होना चाहिए। एक और छोटा सा ब्रेक यहां पर, एक पहला ब्रेक मैं यहां पर ले रहा हूं पहला, इसके बाद हम और भी अपने मेहमानों से बात करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और मुझे उम्मीद है कि आज बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत बढ़िया पैनल है, तो समझ के, ये है बहुत गंभीर बात इसलिए इसको समझ कर ही करना चाहिए ताकि अच्छा मैसेज जाए। अभी लौट रहे हैं। देश के मदरसों में भारतीयता का पाठ पढ़ाना चाहिए, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसी तालीम दी जानी चाहिए कि जो मजहब के बीच भेदभाव ना करती हो, अमन को बढ़ावा देती है, शांति को बढ़ावा देती हो। तो क्या निशाना है ये? क्या चाहते हैं मोहन भागवत? क्या एक मजहब अमन की बात नहीं करता है? क्या उसके यहां लोगों के साथ अच्छे ताल्लुक रखना नहीं सिखाया जाता है? क्या है? और भारतीयता का क्या यहां के मुसलमान हिस्सा नहीं है? भारतीय कल्चर को क्या वो फॉलो नहीं करते हैं? क्या अरेबियन कल्चर को, ईरानी कल्चर को या किसी और मुल्क के कल्चर को अपना बैठे? बहुत सारे सवाल हैं। बेनीवाल साहब, एक सवाल उठा था ब्रेक से पहले कि हिंदू वाहिनी हो या फिर बजरंग दल के लोग हों, हथियार तो आप भी लहराते हैं, खुलेआम लहराते हैं और कहकर लहराते हैं कि कौन हमारे दुश्मन है। ऐसे में जब दूसरों को सीख दी जाती है तो पहले अपना दामन भी देख लेना चाहिए, अपनी तरफ भी जो उंगली उठ रही है तीन, उनकी तरफ भी आ जाना चाहिए। देखिए, ये आप हिंदू वाहिनी, आपने बजरंग दल, शिवसेना लगाए, आप जाके देख लीजिए ना, दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मेला आप जाके कुंभ देख लीजिए, यहां से 500-700 किलोमीटर दूर है, और वहां पे हथियार देख लीजिए आप, एक एक हथियार सिरों पे रख के चल रहे हैं। देखिए, ये शस्त्र के, हमारे शास्त्र और शस्त्र एक हैं और उनकी पूजा होती है। जैसे आपके मदरसों में क्या डिबेट के प्रारंभ में देहलवी साहब ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि हमारे विश्वकर्मा पूजा होती है, उसमें हमारे शस्त्र दिखाए जाते हैं। हमारे जैदी साहब ने दिखाया फोटो का, इसमें आपके उस पे। देखिए, सवाल यहां नहीं है, सवाल दो बेसिक मैं आपको करता हूं। जैसे एक हमारी बहन जो ने उसने उठाया सवाल है, केरल में जाके देखिए वाटिकन सिटी बना हुआ है। अरे वो कन्वर्जन नहीं है। दूसरा आप आ जाइए कश्मीर में आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, एनआईए की रिपोर्ट उठाइए, बहावीज की 1000 मस्जिद बनी है। 1000 मस्जिद को फंडिंग करने वाला जाकिर नाइक आज तक दिल्ली में नहीं आया है, हिंदुस्तान में नहीं आया है, पकड़ के नहीं आया है। तो देखिए, हमारे वहां पे पंडित लोग, आप कोई एक जना, मैं मुस्लिम के नहीं, भागवत साहब ने, लेकिन देखिए भागवत साहब का संदर्भ यही है, एक फिरके के मदरसे को टारगेट नहीं भागवत किया साहब का संदर्भ यही है कि कट्टरपंथी की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमारे मदरसों से हमें ऐतराज नहीं है। मदरसों में तो एक हाथ बार बार प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कंप्यूटर दीजिए, योगी जी कह रहे हैं मैं इनको आधुनिकीकरण करूंगा, बनाइए ना। लेकिन क्या बात है, कट्टरपंथी सोच देके जैसे पंडित वहां से भगा दिए। आज वैली के अंदर पूरा का पूरा मुसलमान, वहां पे मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय है नहीं। क्यों नहीं भाई? नहीं। अरे वो भी तो हिस्सा है, सुनिए, पंडित भी तो हिस्सा है वहां पे। ये कहने की कोशिश है कि अगर हिंदू कट्टर बने तो वो देश के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल ये गलत है। नहीं, क्या बात है? हम विदेशी ताकतों को रोकने के लिए, विदेशी ताकतों को रोकने के लिए सरेआम बहावी से, सरेआम दूसरे ISI वाले हैं, सरेआम जाकिर नाइक है, अरे सरेआम दिखाई दे रहा है भाई। जवाब दीजिए। ऐसा है मसला, इस बात को करने की पहली चीज तो सदन से बड़ी कोई चीज नहीं है ना। सदन पटल पे 3 बयान हैं। पहला बयान था शिवराज पाटिल साहब का, दूसरा बयान राजनाथ सिंह का, तीसरा बयान सदन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो रफीक जकरिया को उन्होंने कहा कि भारत का कोई एक मदरसा, कोई एक मुस्लिम आतंकवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। ISIS के बारे में सदन पटल पे राजनाथ सिंह जी ने कहा हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इक्का दुक्का लोग जाते हैं वो वापस आ रहे हैं। आप पता नहीं बेनीवाल साहब की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अरे साहब, ये सरेआम अभी पकड़े गए, नहीं आज ये बच्चे पकड़े गए, आप उनको, आप मुझे बताइए, देखिए सुनिए ना, आप उनका भी तो कोट कीजिए ना, सुनिए ना, सुन लीजिए। पकड़े गए, NIA के पास रिपोर्ट है, गवर्नमेंट NIA की रिपोर्ट को NIA पे चर्चा थोड़ी करने बैठो। अरे क्यों नहीं करेंगे? NIA तो है उसको। अरे 91 केस है आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? आप देखो, एक तरफा बात नहीं करिए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पहले। दूसरी चीज ये है, मदरसों के ताल्लुक से दूसरों को मसला सीधा ये है कि भाई आप मदरसों के ताल्लुक से कह रहे हैं, वहाबीज के ताल्लुक से कह रहे हैं, ये काम देश की एजेंसीज का है, उनको इस काम को करना चाहिए था। बुनियादी मुद्दा यह है कि जिन मदारिस को आप जिम्मेदार बना रहे हैं या बता रहे हैं, इस पे अभी तक
बार बार हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई आप इस पे कोई आपके पास व्हाइट पेपर है या नहीं। जितने लोग जाते हैं वो सब सबूतों के अभाव में उन सबको छोड़ दिया जाता है, जिंदगियां उनकी जेलों में तबाह हो जाती हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं वो। तो हमारा सवाल तो कश्मीर के पंडितों को आपने बोला कभी? किसका? दहलवी साहब, कश्मीर के पंडितों को आप लेके चलेंगे, जाएंगे? आपने वो जम्मू में बैठे हुए हैं। साल में किसी आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, बदीन स्टेटमेंट दीजिए। एक को भेजा, दहलवी साहब पूरे परिप्रेक्ष्य में बात करिए, देश के परिप्रेक्ष्य में बात करिए। बहुत सारे मुद्दों को मिलाइए मत, आज जो हम बात करें उस पर ही रहिए। मैं एक बार आपके पास आना चाहूंगा शकील साहब, आज एक बड़े अखबार में खबर छपी है कि 90,000 स्कूलों में आज भी मुल्क के एक ही टीचर है। मदरसों की हालत तो और ज्यादा खस्ता है। ऐसे में हम अपने बेसिक सिस्टम को तो अभी भी ठीक नहीं कर पाए हैं। मदरसों पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो फिर उनकी सिक्योरिटी, उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी जब हालात अभी भी ये हैं? और आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आप उंगलियां भी उठा देते हैं। तो आपने अपना सिस्टम तो विकसित किया नहीं, उंगली उठाने के लिए आप तैयार हैं। देखिए, ये सोची समझी एक साजिश है। देखिए, मदरसे में कौन जा रहा है? इस मुल्क के इतने गरीब तरीन इंसानों के बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जिनको तालीम के दूसरे जराए मिल नहीं पा रही है। एक दूसरी बात यह है कि सरकारी स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, कंप्लीट तौर पे प्राइमरी स्कूल का स्ट्रक्चर इस मुल्क में फेल कर चुका है। हम सरकारों के ऊपर नहीं आ रहे हैं कौन सरकारी या कौन नहीं सरकार, वो फेल कर चुका है। जहां वादा किया गया है फ्री एजुकेशन का, वो मिल नहीं रहा है। तो अब ये जो मदरसों से जो तालीम मिल जा रही है थोड़े मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को, ये पच नहीं रहा है लोगों को। वो चाहते हैं कि ये कौम जो है बराबरी में खड़ी ना हो, किसी तरह गुलामाना जहनियत के साथ ये रहे, इसलिए मदरसों के ऊपर इल्जाम लगते हैं। हम पूछते हैं अभी 30 जनवरी को, कोई ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, महात्मा गांधी की तस्वीर को रख के जब उनकी हम शहादत दिवस मना रहे हैं, उनको गोली चलाई जाती है उनके ऊपर, और मोहन भागवत जी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। वो महिला गिरफ्तार हो गई। मोहन भागवत जी की बात कर रहे हैं ना, सरकार की भी बात नहीं कर रहे हैं। गिरफ्तार भी कर गए और कब केस खत्म हो जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। और मदरसों के ऊपर जो इल्जाम है, आप कोई मुसलमान हिंदुस्तान का ये नहीं कहता कि अगर मदरसों के अंदर कहीं भी कोई गलती पाई जा रही है, आप मॉनिटरिंग कीजिए, आप देखिए, चेक कीजिए, एनआईए है, सीबीआई है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन सही तरीके से अगर कोई गलत है तो उसको पनिश कीजिए। लेकिन आप ये साजिश मत रखिए। शिशु मंदिर में आप किस तरह की तालीम दे रहे हैं लोगों को पता है। शाखा लगा के किस तरह नफरत फैला रहे हैं वो भी शाखा लगाकर नहीं, सब जुटा हुआ। ये नहीं होगा कि सिर्फ एक बात कह दीजिएगा। इस मुल्क के वो भी शहरी हैं, हिंदू भी बराबर के शहरी हैं, मुसलमान शाखा लगाकर, और इस मुल्क के अंदर जो एक माहौल डेमोक्रेसी और सबको आपस में मेल मिलाप के साथ रहने का वातावरण बनाने में आरएसएस सबसे ज्यादा इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो हिंदू समाज को भी डैमेज करने की कोशिश जोड़ने की कोशिश कर रही है। नहीं, वो हिंदू समाज में भी नफरत विविधता में एकता है, नफरत फैलाने की दिल्ली में जब उन्होंने 3 दिन के उनका सम्मेलन हुआ था, वो बोलने कहा था नहीं होगा ना, मैं मुसलमान हमसे अलग नहीं है, वो बोल रहे हैं ना। कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था है उनकी उस बात पर नहीं, तो आज की बात पर नहीं तो हम चर्चा कर रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं। आप उनकी इस बात पर जब ऐतराज करते हैं तो उनकी उस बात का समर्थन क्यों नहीं करते? समर्थन कैसे करेंगे? वो गलत बोल रहे हैं तो हम गलत को समर्थन करने के लिए वो बोल दिए हैं। कोई ऐसा धर्म की एक लकीर नहीं है कि हम उसको दें। वो गलत बोल रहे हैं, वो साजिश रच रहे हैं, वो चुनाव की साजिश रच रहे हैं कि एक साल पहले बोल रहे हैं और आज बोल रहे हैं। चुनावी साजिश है और कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है, जब उन्होंने अभी और इसका फायदा किसको होगा वो हम सब जानते हैं। नहीं, किस सियासी जमात को होगा वो जानते हैं। देखिए, सियासी मदरसे में तो इनकी पार्टी में राहुल गांधी अकलियतों के सम्मेलन बुलाए थे, अकलियतों और बात कर रहे थे मुसलमानों की, बाकी अकलियतें कहाँ थी? मैं राहुल गांधी जी क्या स्टैंड रखते हैं मुसलमानों के बारे में, उसके बारे में बोलना नहीं चाहती। सुन लीजिए, अभी आपने बहुत बोला है, अभी मेरी बात सुन लीजिए। पूरी बात आपकी सुन। हाँ, बिल्कुल। अभी सुनिए प्लीज।
मैं मदरसों की बात में आती हूँ तो मैं ये बताना चाहती हूँ, अभी उन्होंने अभी माना कि मदरसों में जो पढ़ रहे हैं, जो 5% 8% जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो गरीब बच्चे हैं। आप ये बताइए, वो गरीब बच्चे, एक तरफ हम ये कहते हैं कि पॉवर्टी इज अ वेरी बिग रीजन कि जहां से टेररिज्म होता है, जहां से शुरू होता है या कुछ है, तो वो ये मान रहे हैं ना कहीं कि वो जो गरीब बालक जो वहां पर पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत वल्नरेबल है, जिसका माइंड वॉश किया जा सकता है। आप ये बताइए, एक टीचर कौन कर रहा है प्रिया? ये कहाँ का शुरू हुआ? मैं बता रही हूँ, तो वहाँ पे माइंड वॉश कर रहे हैं ना। अरे आप सुनिए ना, आप सुनिए। आप तो सुने, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, नहीं, मैं बता रही हूँ, तो ये भी क्वेश्चन, इसके भी जवाब आप दे दीजिए। बता रही हूँ, आप सुनिए अभी, आप चुपचाप सुनिए अभी, आप चुपचाप सुनिए अभी, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, क्योंकि आप बीच में बार मैंने आपसे बड़े विनम्रता से कहा था कि आप बीच में नहीं कहेंगे। कन्नूर से जब मैं वापस वही दोहरा रही हूँ कि जब कन्नूर से एक मदरसे का शिक्षक ये बोलता है कि हाँ, हमें यहाँ पर आजादी नहीं है कि हम खलीफा के बारे में बात कर सके या खिलाफत के बारे में बात कर सके या खलीफा को लाने की बात कर सके, तो हम यहाँ बंद दरवाजों के बीच में ये बच्चों को बोलते हैं क्योंकि ये हमारा धर्म है कि हम इस चीज को कायम करें फिर से। तो आप ये बताइए, वो बच्चा जो टीचर को अब भगवान सरीखा मानता है, जो टीचर जो कह दे वही, हम सब जानते हैं, हम बच्चे रहे, हम टीचर्स को अडोर करते हैं, वो बच्चे के मन में क्या, उसके मन मस्तिष्क पर क्या जाएगा? उसके मन मस्तिष्क पर यह जाएगा कि जो टीचर कह रहा है वही सही है। आप बच्चे को बचपन से ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। बात आई मॉनिटरिंग की, आप ये बताइए कि एजुकेशन अगर 12th स्टैंडर्ड के अंदर का है तो वो स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट में यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उसकी देख रेख कर रही होती है। स्टेट गवर्नमेंट तो कभी एक जरूरी तो नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट और एक जैसी रहे। आप ये बताइए, वो स्टेट गवर्नमेंट में हम जाकर के कैसे मॉनिटर कर रहे हैं या कुछ करके? कुछ सरकारें तो ऐसी हैं जो ये स्कूलें तौर पर कहती हैं, आप बंगाल का केस ले लीजिए, मदरसों से बाकी जगहों से बॉम्ब बनाने और फलाना की ट्रेनिंग मिल रही है और सब कुछ है। जब वहां पे खुलेआम बोला जा रहा है, कोई फिक्र नहीं है कि युवा कहा जा रहा है और सब कुछ। हाँ, बंगाल में तो आरएसएस के ऑफिस फल फूल रहे हैं ना। ठीक है ज़ैदी साहब, ये मुझे बताइए, ज़ैदी साहब, मैं आपके पास आऊंगा तहरुसा साहब, आप इनके सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन ज़ैदी साहब ये बता दीजिए कि मदरसों का ये जो बेतरतीब सिलसिला है, ये इसको कैसे मैनेज किया जाए और कौम खुद कंट्रोल का कोई सिस्टम क्यों नहीं बनाती? जब इतने इल्जामात लगते रहते हैं तो इसके लिए भी तो कुछ शफाफियत होनी चाहिए ना। देखिए, हमारी बहन का मैं जवाब दूं, हमारी बहन ने जो पढ़ा है वो राजनीतिक इस्लाम पढ़ा है, इस्लाम नहीं पढ़ा। इस्लाम के अंदर नबी, रसूल, इमाम, खलीफा अल्लाह बनाता है, बंदे नहीं बनाते। ये मेरी बहन पढ़ ले। राजनीतिक इस्लाम में और इस्लाम में अंतर करिए, ठीक उसी तरह से सनातन धर्म और राजनीतिक सनातन धर्म में अंतर कीजिए। एक रामराज्य वो था, हमने जो सुना है, जहां शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, उसे रामराज्य कहते थे। जो आप आरएसएस का जो वो राम राज्य है, उसमें बहुत सी जातियों को, इंसानों के भी रहने का स्पेस नहीं है, ये हम जानते हैं। अब मैं आ जाता हूं, सुन लीजिए। मदरसों के अंदर जब मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगा, होना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने एनसीईआरटी की किताबें नहीं दी। 36 महीनों से जिन अध्यापकों को नाम बताकर जदीद टीचर रखा गया, आधुनिक टीचर, 36 महीनों से तनख्वाह नहीं है। साहब कैसे होगा? हम भी चाहते हैं ढांचागत मदरसों की सुविधा हो, ढांचागत सुधार इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? सरकारें करती हैं, सरकारें करेंगी। बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल। एक चीज और, इमरान भाई, बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, अभी तो इधर कड़वी था, अब इधर की कड़वी भी कहने दीजिए। मदरसों के अंदर यतीमों का पैसा आता है, खैरात, ज़कात, और जब यतीमों का पैसा कोई दूसरा खाने लगे ना, तो ये जी मदरसों के ऊपर अजाब है ना, ये अजाब इलाही है और कुछ नहीं है। लो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जब यतीमों का पैसा बड़े पेट वाले खाने, देखिए सुन लीजिए, बड़े पेट वाले खाने लगे तो ये अजाब इलाही नाजिल होता है, और मुसलमान राजनीतिक खिलौना बन गए। अभी एक चीज और कहूंगा, एग्जाम्पल, अभी आपने गौ रक्षा के ऊपर तमाम डिबेट की होंगी, साहब वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, वहां हत्या हो गई, वहां ये हो गया। अभी मध्य प्रदेश में ताजा सरकार आई है कांग्रेस की, खिलौना है मुसलमान, एनएसए लगा दिया, एनएसए लगा के 3 को बंद कर दिया। साबित करो, नहीं हो सकती गौ कशी नहीं हुई। जवाब लेंगे। आज आपका जो कॉन्क्लेव था वहां पर भी ये बात उठी थी। इमरान भाई, आप ही की सरकार की इमरान भाई एक जुमला कहता हूं, एक जुमला और, मोदी जी आते हैं 3 तलाक बिल लेके आएंगे, बैन होना चाहिए। राहुल गांधी आएंगे, हम 3 तलाक बिल वापस ले लेंगे। खिलौना मुसलमान,
विश्व शक्ति बन जाएंगे तलाक मिला के जी और सर, वापस मैं अतर हुसैन दहलवी हमें साहब- गुमराह किया जा रहा है जी, जी, और कुछ ठीक नहीं है। किया जा रहा और मुसलमान मेरा राजनीतिक सवाल भी खिलौना बन दहलवी गए। साहब आपके पास वही है कि ये बेतरतीब जो मदरसे हैं उसका सिलसिला कैसे रोका जाए, कौम को भी कहीं ना कहीं इस पर कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, कंट्रोल करने की गुरुद्वारा तो जरूरत है ना, प्रबंधक ताकि हम भी कमेटी कह की तरह सकें एक कि ऐसा कौम कुछ के नहीं है। क़यादत अगर उंगली डेवलप उठेगी होनी तो चाहिए। मैं एक मिनट जैदी सर, साहब मैं- मैं जैदी साहब से बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैदी साहब, आप हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी से ना, जिस कन्नूर का एग्जाम्पल मैंने दिया वहां वो केरल से है, केरल में किसकी सरकार है? आप मैंने बताइए। आपसे बताया, आपने राजनीतिक इस्लाम पढ़ा बंगाल है। में ठीक है, 30 साल की इस्लाम सरकार रही थी, इस आप ये इसके बताइए। जवाब पढ़ा के लिए देंगे। मैं जैदी साहब के पास जाऊंगा। आपका सनातन सवाल धर्म ठीक पढ़ा है, देंगे हम। आपका सवाल ठीक है प्रिया। आप तो बहुत इसका कुछ इसका पढ़ा जवाब सकते नहीं है। हैं। सनातन धर्म एक बार छोटे से आपने बख्शा। तो इसके किताबों बाद में ठीक है जैदी साहब, किताबों में ठीक है। अब तो संघ के चीफ मोहन भागवत की मदरसों को सीख, अब सीख से ज्यादा हम इसको निशाना भी कह सकते हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। मैं अतर हुसैन दहलवी साहब की तरफ एक बार फिर से जाना चाहूंगा। सर, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, समझाते भी हैं। मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, जो बात उन्होंने कही है कि ऐसी शिक्षा कम से कम दीजिए, वो आपकी इस्लामी शिक्षा पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, जो आपके यहाँ दिया जाना इबादत के हवाले से वो कहीं करिए, लेकिन धर्मों के बीच ऐसी शिक्षा ऐसी दे दीजिए जिससे दूसरे धर्म के प्रति कोई भेदभाव का भाव न रहे, शांति को बढ़ावा देने वाली बात हो। मदरसों में क्या ऐसी कोशिश होती है क्या, या होती दिखती है क्या आपको? सेकुलरिज्म एक वो अलग चीज है, वो तो हम बहुत सारे दावे करते हैं, लेकिन जो उन्होंने मिसाल दी, राम इस देश का एक बड़ा नाम है, या गाय को लेकर के भारतीय संस्कृति का अपना एक आधार है, कम से कम उसको लेकर के हम आस्था नहीं तो कम से कम ऐसा तो कुछ कह दें या ऐसा मन में तो बैठा दें ताकि आगे चलकर दोनों कम्युनिटी में एक सांस्कृतिक आधार पर एका बने, ताकि इस तरह के विवाद पैदा ना हो और फिर इस तरह की फिरकावारियत बातें ना हो। देखिए, ये बात तो सच्चाई है कि इस्लाम बुनियादी तौर से अपने अकायद के साथ है और वो अकायद ग्लोबली, लेकिन हर मुल्क में कल्चरली उसका अलग अलग इम्पैक्ट वहीं आ रहा हूं, और अपने अकायद के साथ बुनियादी अकायद में दुनिया में कोई तब्दीली नहीं है। नहीं, ठीक है। कल्चरली बात यह है कि इस मुल्क के अंदर हम सब जानते हैं कि गौकशी जो है वो हिंदुओं के नजदीक एक जुर्म है, और हमने हमेशा उससे एतराज करा। हमने पिछले 4.5 साल के 5 साल होने जा रहा है, हमने कहा इस सरकार को चाहिए कि एक मुकम्मल कानून लेके आए ताकि केरल से लेके अरुणाचल तक जो एक बात हो जाए। लेकिन परेशानी है कि अगर केरल के अंदर कांग्रेस के कोई मुस्लिम उस बावजूद के बाद कि जब केरल में उसकी इजाजत है बछड़ा काटता है तो आप उसको मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन किरण रिजिजू अगर अरुणाचल से आके कहते हैं या मेघालय की असेंबली के बाहर गवर्नर के हाउस के बाहर गाय का बछड़ा काटा जाता है तो आप ये कहते हैं साहब ये रीजनल इश्यूज हैं। हम इस जो दोहरा चरित्र है हम इसकी बात करें। दूसरी बात जो मेरी बहन ने कही, भाई खिलाफत कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, किसी सूरत में हम जो हमारे हर जुमे के खुतबे में हम अपने चारों खुलाफा को याद करते हैं, लेकिन हम अल बगदादी को कभी खलीफा नहीं मानते। एक आतंकवादी कल भी था, वो एक आतंकवादी आज भी है। और हिंदुस्तान में खिलाफत इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि वो निजाम हमारे पास मौजूद ही नहीं है। हम सेकुलर मुल्क में, बल्कि दुनिया में अब कहीं भी खिलाफत का निजाम ही नहीं है सिवाय शियों का एक हिस्सा जहां मरजाए तकलीद आज भी होते हैं। तीसरी और आखिरी चीज जो समझने वाली चीज शियों में खिलाफत बिन जाने बल्ला, सुन लीजिए इंसान नहीं बना सकता, मरजाए तकलीद कह रहा हूं मैं उसको, आपसे ज्यादा मैं भी सैयद हूं। और आखिरी बात, मदारिस के ताल्लुक से जितनी भी चीजें आप बात कर रहे हैं कि यहां पर ये सब कुछ हो रहा है, हमारा कहना यह है कि इन 4.5-5 सालों के बावजूद भी अब आज तक भी आप किसी 2 मदरसों की निशानदेही नहीं कर सके, इसमें मेरी गलती नहीं है ना, मेरे पास सरकार नहीं है, मैं सिर्फ अपना बचाओ टीवी पे इमरान साहब के शो में कर सकता हूं। 5 साल से किसी एक मदरसे को आप चिन्हित नहीं कर सके कि यहां आतंकवाद पढ़ाया जाता है। और आखिरी बात जिसका जवाब बेनीवाल साहब को देना है, इसके बाद नहीं बोलूंगा। हर धर्म अपनी खूबियों के साथ चलता है। धर्म पुनरुत्थान के नाम पर अगर कहीं किसी ने यह कहा, जो आज भी ग्रंथों में और किताबों में और इतिहास में लिखा है कि एक बुद्ध भिक्षु का जो सर लाएगा उसको सोने की 10 मुद्राएं दी जाएंगी, ये धर्म पुनरुत्थान के नाम पे हुआ था। गया से निकलने वाला धर्म जो है वो कंबोडिया क्यों जाके पहुंच गया, इसका जवाब हमने कभी नहीं मांगा आपसे, क्योंकि आपका अपना वो था। हम शंकराचार्यों की उस व्यवस्था का पूरा यकीन करते हैं, लेकिन जब आप मुझ पर सवाल उठाएंगे तो मैं भी सवाल उठाऊंगा। बेनीवाल साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए कि बाकी आपके संस्थानों में भी क्या ऐसी कोशिश होती है, देखिए, सामाजिक समरसता के लिए क्या कोशिश होती अशोक को है? कहा ये भी कहा मुझे जाता बता है। दीजिए, क्या आपके अशोक इदारों में, को कहा आश्रमों में जाता है, सिखाया इसका जाता जवाब हमने है, आपसे। ये सिखाया जाता है कि दूसरी कम्युनिटी के विश्वासों का भी बिल्कुल उतना नहीं ही होता। सम्मान करो। देखिए जी, जो हमारे भाई दहलवी साहब कह रहे हैं, मेरे को बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या, ये लेकिन एक सिखाया मिनट जाता है में कि कौन कौन हमारे दुश्मन। एक मिनट, शिशु मंदिर में पढ़ाया जाता है कि अशोक अरे कहा साहब, जाता है? शिशु मंदिर की बात छोड़िए, शिशु मंदिर में कौन पढ़ाया जाता है मैं छोड़िए, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, नहीं तो कन्वर्जन पे बात आएगी। बात केवल ये नहीं, बात आप कंबोडिया की बात नहीं, आप कंबोडिया की जो
बात कर रहे हैं, आप बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। बुद्धिज्म देखिए, हमारे यहाँ अवतार जो होते हैं, भगवान बुद्ध का अवतार हुआ क्यों था? शांति के लिए। देखिए, समय समय पे भगवान के अवतार किसी पर्टिकुलर काम के लिए होते हैं। केवल 2 को छोड़ के, राम और कृष्ण को छोड़ के, बाकी जितने भी अवतार हुए एक पर्टिकुलर काम, उस समय अत्याचार, व्यभिचार और ये हत्याएं बढ़ रही थी, तो भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था। और भगवान बुद्ध का अवतार क्या कॉमेडी, क्या हिंदुस्तान के लिए हुआ था? तो पूरे देश में। तो क्या दलाई लामा को केवल मैं बुद्ध का भगवान का करूं? हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के मांगे ना। अरे साहब, दुनिया है, इस्लाम भी है, हम कभी भी इस्लाम को रखने, अरे इस्लाम को हम अपना हिस्सा मानते हैं, इस्लाम को अपना हिस्सा मानते हैं। लेकिन इस्लाम के नाम पे अगर जब मदरसों में कोई गलत काम होता है तो भी तो आपका फर्ज बनता है उसको रोकें। ठीक है प्रिया जी, आप अपनी बात जल्दी से रखिए। आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान को ना तो इस्लाम के खिलाफ माना जाना चाहिए और ना मदरसों के खिलाफ माना जाना चाहिए। वो जो बयान दे रहे हैं वो इस बात से हम सबको वो प्रेरित कर रहे हैं कि हम सोचें कि हम अपने युवा को कहाँ भेज रहे हैं, हम उसको किस गर्त ये में दूसरे संगठनों को भी सोचना चाहिए, उनके लोगों को भी। नहीं, आप ये बताइए मुझे, किस शिशु मंदिर में नहीं आप जवाब दे। जिस जगह वो खड़े होकर बयान दे रहे थे उत्तराखंड के अंदर, उसी सरकार ने मुसलमानों से जुड़े जितने भी इदारे थे, मदरसा बोर्ड, उन सबको असेंबली में बिल ला के खत्म कर दिया। पहली रियासत है, इसका भी जवाब दे दीजिए। सारे मदरसे बोर्ड वगैरह सब खत्म कर दिए गए। सैयद साहब, ऐसा है, आपने अभी अभी कहा मैं सैयद हूं, आप अभी जैदी साहब ने कहा था कि जात पात की बात लेकर के आते हैं, वही आरएसएस जो जात पात की बात करती है और सब कुछ है, हम इसके खिलाफ है। आप ये बताइए ना, आरएसएस अब जब अंबेडकर साहब खुद गए थे आरएसएस के, उनको बुलाया गया था, तब उन्होंने खुद कहा था कि मैं ये बोलता हूं कि आरएसएस में एक पंक्ति में बैठ के ब्राह्मण भी खा रहा था और दलित भी खा रहा था। उन्होंने अंबेडकर साहब से ज्यादा बेटर इस बात पे कोई बोल सकता है क्या? आपने अभी एकदम खुले तौर पे कहा मैं सैयद हूं। ये घमंड पता नहीं कहां से आता है, मैं सैयद हूं, मैं पसमंदा हूं, मैं अशरफी हूं। मैंने इसलिए सीखा है कि अभी तक संघ के सारे प्रमुख एक खास ब्राह्मण जाति से आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने उन्होंने कभी मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, कभी कहा हूं मैं ब्राह्मण हूं। ठीक है, गलत है, ठीक है, शुक्रिया बेनीवाल साहब, आपका भी शुक्रिया। आमिर हैदर जैदी साहब, नहीं सर, मैं माफी चाहता हूं, आपसे भी माफी चाहता हूं। वक्त पूरा हुआ, बहुत अच्छी चर्चा थी और इस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज बहुत सारी बातें इस पर निकल कर आई, सोचिएगा। आप देखते रहिए जी सलाम।